फेसबुक पेज के व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़े दैन मनसूख हो गया है, ये कहा जा रहा है सवाल में। अब मुख्तसर सी वीडियो में बनाऊंगा, इसको आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसान इलाही बोल रहा हूँ लिया से, पाकिस्तान में से जी ये मैंने मसला पूछना था कि कुछ मौलवी हजरात कहते हैं कि आप रफ़े दैन मनसूख हो गई है। कुछ मौलवी हजरात ने इनको कह दिया है कि रफ़े दैन मनसूख हो गई है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि यार रफ़े दैन मनसूख है? कुछ लोगों का कहना ये है कि रफ़े दैन मनसूख हो गई। शेख ने फरमाया एक आदमी जो कि दीन की मालूमात नाक़िस रखता हो या तारीख़ पर उसकी नज़र ना हो तो वही ये बात कह सकता है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि रफ़े दैन की अहादीस मुतवातिर सनद के एतबार से सही मौजूद है और वो मनसूख नहीं है। आप ये दारुल देवबंद के मुतरजिम हैं मौलाना ज़हूरुल बारी आज़मी फ़ाज़िल दारुल देवबंद, हिंद पाक में ये किताब छपती है। इसमें इन्होंने तफसील से इब्तिदा ही में ये लिख दिया है, आप देखना चाहें तो देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि ये सबसे अफजल किताब है बाद किताबिल्लाह फिल अर्द। रोए ज़मीन पर सबसे मुसद्दक़ किताब मानी जाती है इसको, ऑथेंटिक सही बुखारी को। ये सही बुखारी अगर आपके पास नहीं है तो आपको फिर कैसे पता चलेगा कि ये मनसूख है या नहीं? बुखारी और मुस्लिम के अंदर तमाम हदीसों की किताबों में रफ़े दैन की अहादीस मौजूद हैं। अब मौलाना दारुल देवबंद के फाजिल मुतरजिम ये फरमाते हैं कि ये अहादीसें जितनी भी नकल की गई हैं, रफ़े दैन और तकबीर तहरीमा दोनों एक साथ, रफ़े दैन तकबीर के वक्त रुकू में जाते और रुकू सर उठाते वक्त, कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर के वास्ते से ख़बर दी, फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो रफ़े दैन करते, रुकू में जाते तो रफ़े दैन करते, और उस वक्त आप अपने हाथों को मूंढों तक उठाते। उसी तरह आप रफ़े दैन रुकू के लिए तकबीर कहते वक्त भी करते, और जब रुकू से सर उठाते उस वक्त भी रफ़े दैन किया करते थे। उस वक्त आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा, लेकिन सजदे में आप रफ़े दैन नहीं किया करते थे। ये 3-4 अहादीस, 4-5 अहादीस इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस हैं ये, और हदीस की तमाम किताबों में आपको मिल जाएगी रफ़े दैन करने की सही हदीसें। अब क्या ये मनसूख हो गया है? दारुल देवबंद के फाजिल ये फरमाते हैं कि हमारे यहाँ रफ़े दैन के हनफिया कायल नहीं हैं। अब वो ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि रफ़े दैन के हम कायल नहीं हैं? या तो ये कह देते कि ये रफ़ी हदीस सही नहीं है, हदीस की किताब सही नहीं है, तो हमें पता चलता कि हाँ भाई ये सही बुखारी है तो इसके अंदर ज़ईफ़ रिवायत भी मौजूद हो सकती हैं। कहते हैं नहीं, ये रिवायत तो सही है लेकिन हम कायल नहीं हैं। अच्छा, फिर इंसाफ से काम लेते हुए इन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये आगे चल कर लिखा है कि रफ़े दैन करने के सिलसिले में जो मुस्तनद 15 रिवायात आई हैं, इस बात का इकरार कर रहे हैं कि रफ़े दैन करने के सिलसिले में जो रिवायात, जो अहादीस आई हैं वो 15 हैं और मुस्तनद हैं। अहले हदीस के यहाँ तो 250-300, मेरे ख्याल से 400 अहादीस तक मुहद्दिसीन ने नकल की है रफ़े दैन की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ख़ास तौर पर एक जुज़ रफ़े दैन रिसाला भी बनाया, रिसाला भी लिखा है जिसमें सिर्फ रफ़े दैन करने की अहादीस को नकल कर दिया गया है। तो रफ़े दैन करने की ये कहते हैं कि 15 मुस्तनद अहादीस हैं, और हमारे यहाँ तादाद का शुमार नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ तादाद, कसरत की तादाद का एतबार भी नहीं है, ये भी ये कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत खूबसूरत इन्होंने कही है, वो आपकी नज़र यहाँ देख लीजिए। अगरचे तर्क रफ़े दैन रिवायत और उसका मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको, और तर्क रफ़े अगरचे इसनाद और रिवायत के एतबार से मुतवातिर नहीं है लेकिन ये अमलन भी मुतवातिर है। तो रफ़े दैन को जो ये कहता है कि वो मनसूख है, ये तो ये अहले इल्म भी, देवबंदी जो मुनसिफ और इंसाफ से काम लेते हैं ना, वो भी नहीं कहते कि ये मनसूख है। वो भी ये कहते हैं कि ये इसकी भी रिवायत मौजूद है और इसकी भी रिवायत मौजूद है, और रिवायत करने वाली जो रिवायत हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़े दैन किया करते थे वो मुस्तनद है और 15 हैं। और तर्क रफ़े अगरचे इसनाद और रिवायत के एतबार से मुतवातिर साबित नहीं है। अब आप अंदाज़ा कीजिए भाई मेरे, रफ़े दैन करना शुरू कर दीजिए।
یہ سنت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور ہمارے چینل پر، یوٹیوب چینل پر میری ویڈیو موجود ہے نماز کا مسنون طریقہ، اسے آپ ضرور دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں 10 زبانوں میں شائع ہوئی، اور اس کو الحمدللہ نیٹ پر ہم نے ڈالا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو ہم سب کے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق سے مالا مال کرنے کا سبب بنا دے. اپنا بہت خیال رکھیں، اور چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پر. شکریہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.